Hello everyone, your guide to good nutrition. I am dietitian Mrs. Neelu Malhotra from Motherhood Chaitanya Hospital, Chandigarh, Sector 44. हर साल हम 1 से 7 सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाते हैं। ये क्यों मनाते हैं? ताकि हम सबको याद करा सकें कि न्यूट्रिशन इज़ द बेसिस ऑफ आवर लाइफ। आजकल के टाइम पे हमारा जो वर्क लाइफ बैलेंस है और हेल्दी लाइफ भी रखना चाहते हैं, तो जब तक अच्छा न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तब तक हम हेल्दी नहीं रह सकते। इतने सारा के फूड मिलते हैं हमारे को, हमें उनमें से अच्छा और साफ़ खाना चुनना है ताकि जो ये खाना है यही हमारे को फिज़िकली फ़िट भी रखे और मेंटली भी फ़िट रखे, और दूसरा बीमारियां होने से भी बचाए, और अगर हो जाएं तो उनसे लड़ने की ताकत भी फूड से ही ले। सो न्यूट्रिशन इज़ very important. Now let's see. You can see this fist. Consider it as food. अब ये फूड बहुत तरह के अवेलेबल हैं। ये हमें क्या देते हैं वो मैं आपको थोड़ा सिंपली करके बताऊंगी। सिर्फ 5 चीज़ें आपने याद रखनी है। सबसे पहले जो भी खाना हम खाएं उसमें से हमें प्रोटीन की क्वालिटी अच्छी मिले, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हम फिज़िकली एक्टिव नहीं हैं, हमारी स्ट्रेसफुल लाइफ है। प्रोटीन ने ज़्यादा इम्पोर्टेंस ले ली है। हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी फ़ायदा देता है, आपके टिश्यूज़ को रिपेयर भी करता है, आपकी बॉडी में जितने हार्मोन्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए भी प्रोटीन ही चाहिए। तो जैसे नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके लिए तो मीट, फ़िश, चिकन वगैरह ले लिया तो बहुत अच्छा है। जो वेजिटेरियंस हैं वो दालों से, अच्छी सब्जियों से जैसे मटर से, मशरूम से, इनसे प्रोटीन ले सकते हैं, और दूध से, दही से अच्छी प्रोटीन मिल जाती है। और जो अंडा ले सकते हैं तो अंडा भी प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है। बस इसमें ये ध्यान रखना है हमें कि हमें प्रोसेस्ड फूड्स नहीं लेने। जैसे कि अगर मीट्स हम खा रहे हैं तो फ्रेश मीट, चिकन, फ़िश ले तो बेटर है दैन टेकिंग salami, sausages or processed form of these foods. So protein is your basis. Then comes carbohydrate. Now carbohydrates are very essential to give us energy to function for everything. जो आप डे टू डे एक्टिविटी करते हैं उसकी एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से ही आनी चाहिए। प्रोटीन भी एनर्जी का सोर्स होता है, लेकिन ज़्यादा एनर्जी अगर हम कार्बोहाइड्रेट से लें तो ये हमें फ़ायदा ज़्यादा पहुंचाती है। आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको एनर्जी देने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, पर कार्बोहाइड्रेट्स में भी गुड कार्बोहाइड्रेट्स को चूज़ करना है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को चूज़ करना है। जैसे सभी तरह के आप अनाज लें, साबुत अनाज, साबुत दालें, आप सब तरह के मिलेट्स यूज़ कर सकते हैं, तो इनमें आपको पॉजिटिव कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में आपको पॉजिटिव कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, लेकिन इनके जूस फॉर्म में आपको इतने नहीं मिलते। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी लीजिए ताकि आप डे टू डे काम अच्छा कर सकें, उनको अवॉइड मत कीजिए। फिर आगे आपके विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब विटामिन्स एंड मिनरल्स सभी फ्रूट्स, सभी वेजिटेबल्स, सभी अनाज से, दालों, सबसे मिलते हैं। ये हमें थोड़ी अमाउंट में चाहिए होते हैं, लेकिन चाहिए ज़रूर होते हैं, क्योंकि यही सब फूड को एब्जॉर्ब कराने में मदद करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया फ़ैट। फ़ैट अच्छा भी है और बुरा भी है, लेना ज़रूर है, क्योंकि जो फ़ैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होते अगर आप टोटली नेग्लिजेंट फ़ैट पे चले जाते हैं। हाँ, नट्स में फ़ैट होता है, जो पॉजिटिव फ़ैट होता है वो आप लें, पर अगर आपने फ्राइड नट्स लिए, सॉल्टेड नट्स लिए या स्वीटन नट्स लिए तो उनका हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता। इसी तरह तेल से, अगर आपने कुकिंग में जितना तेल यूज़ किया दैट इज़ ओके, बट अगर आपने फ्राइड फूड्स ज़्यादा खाए, बाज़ार के खाने ज़्यादा खाए, तो वो फैट्स हेल्दी नहीं रहते। उसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट है वाटर एंड फाइबर। अगर आप पानी नहीं लेंगे तो कोई भी डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी। तो अगर आप डाइट में अपनी प्रोटीन बढ़ा लेते हैं और आप पानी नहीं पीते
तो उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट भी आपको दिखाई दे जाते हैं। प्लेन पानी सबसे बेस्ट है, लेकिन अगर आपको बहुत पसीना निकल जाए या डिहाइड्रेशन हो रही है, आप बहुत गर्मी में वर्कआउट कर रहे हैं, तब आपका इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस भी हो सकता है। सो आप ज़रूर सोडियम एंड पोटेशियम का ध्यान रखें। दैट मीन्स ORS ले लें, आप इलेक्ट्रॉल वाटर ले लें, नींबू पानी में नमक और चीनी दोनों डाल लें तो बहुत अच्छा है। जितने स्पोर्ट्स ड्रिंक हैं वो बहुत ज़्यादा स्वीटेंड होते हैं, तो अनलेस देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट आप उन पे ना जाएं तो बहुत अच्छा है। सो अगर आप चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं तो उनको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको पानी ही चाहिए होता है, क्योंकि ऑल कैफिनेटेड ड्रिंक्स विल डिहाइड्रेट योर वाटर। एंड देन आप AC के एटमॉस्फेयर्स में बैठे होते हैं, फैंस में होते हैं, समटाइम्स यू फॉरगेट टू ड्रिंक वाटर। सो वाटर इज़ वेरी एसेंशियल। एवरी हाफ एन आवर 1 आवर यू मस्ट रिप्लेनिश योर बॉडी विद वाटर, तो आपकी सारी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से वर्क करेगा। अब इसी के साथ फाइबर क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज़ ये इनडाइजेस्टिबल मटेरियल होता है, कार्बोहाइड्रेट्स में ही होता है फाइबर, पर फाइबर ज़्यादा फ़ायदा करता है एक्स्ट्रा लेने से, तो उससे आपका डाइजेशन ठीक रहता है। तो फाइबर को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। आप जितनी सब्जियां खाएं, छिलकों समेत खा लें, फ्रूट्स खाएं, ज़्यादा बेटर है। अगर आप उन्हें जूस फॉर्म में करते हैं तो उनका बहुत सा एसेंशियल फाइबर निकल जाता है, इसलिए हमें कभी ज़्यादा बेनिफिट नहीं दिखाई देता। सो इस न्यूट्रिशन वीक में सब प्रॉमिस कीजिए कि आप इन 5 चीज़ों का ध्यान रखेंगे, बंद मुट्ठी लाख की बन जाएगी आपकी, और आपका न्यूट्रिशन लेवल अच्छा होगा तो आप अपनी लाइफ में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत हो तो वी आर अवेलेबल इन द हॉस्पिटल, यू कैन आस्क अस। थैंक यू सो मच।